हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में बड़े अच्छे होंगे। तो जी, जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, कल मेरी लाइव में मधोसिया भाई आए थे और वो आके बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल भी प्रिया को नहीं जानता हूँ, मेरी कभी भी प्रिया से बात ही नहीं हुई है। अधाना मैडम, बिल्कुल विश्वास करो, और मैं उसको नहीं जानता हूँ, ना मेरी उससे बात होती है, ना मेरी कोई उससे दोस्ती है। बस ऐसे ही लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। पहले जब मैंने इन पे वीडियो बनाया था, जब ये बात प्रिया भी बोली थी, मेरा मधोसिया से कोई भी रिश्ता नहीं है, ना मैं उनको जानती हूँ। वो सिर्फ एक यूट्यूबर हैं और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा कंट्रोवर्सी वाला चैनल है। तो ठीक है, मैंने लोगों ने बहुत कुछ बोला कि इनका ये है, इनका वो है। तो मैंने उनसे भी बोला कि भाई कोई बात नहीं है, यूट्यूबर हैं, आपस में बात भी हो जाती हैं, चलो कोई भी रिश्ता सही। मगर मैंने ये रिश्ता गलत नहीं आका था बिल्कुल भी। मैं बल्कि प्रिया के लिए लड़ी थी। राजेश में से कोई सा आया था, उनसे मैं लड़ी थी। उन्होंने बोला था कि नहीं, उनका ऐसा है, मैं ऐसा नहीं है, आप ऐसे किसी लेडी के लिए नहीं बोल सकते हो। प्रिया के चक्कर में मैंने वीडियो भी बनाया है, देख पर अब डिलीट कर दिया। अब नहीं है, वो नहीं, आप देख लेते, आप सबको पता है। क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मगर जब लेडीज़ के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ भी खड़ी हो जाती हूँ। तो मेरे से मधोसिया कल की लाइव आप देख लेना, क्योंकि कमेंट डिलीट होते हैं, मेरा बोलना डिलीट नहीं होता है। उसमें वो आकर बोले थे, नमस्ते हुई थी। मेरा उनसे कोई, मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है वो, साफ साफ इनकार किया। मगर रंभा का वीडियो मैंने देखा, जो रंभा मैडम की वीडियो में लाइव में प्रिया आई थी और वहाँ आके प्रिया बोलती है कि मेरा बात होता है, मेरे हस्बैंड के सामने बात होता है। और वो अपने हस्बैंड को लाइव में बुला रही थी, मगर उसके हस्बैंड नहीं आए। अब वो झूठ बोल रही थी। अगर उसने अपने हस्बैंड को ये बात पहले से बोल के रखी है भाई उनके सामने बात होती है, तो वो एक बार आके ज़रूर बोलते हाँ बात होता है, मेरे सामने होता है, वो चल जाएगा। वो बुलाती रही, हस्बैंड नहीं आए, इसका मतलब प्रिया झूठ बोल रही थी। मेरी उनसे बात होती हैं और अपने हस्बैंड के सामने होती हैं। तो इनमें से अब बताओ, दोनों में से कौन सच्चा और कौन झूठा है? मधोसिया मेरी लाइव में आके बिल्कुल मना कर दिए, नहीं, मैं प्रिया को नहीं जानता। पहले मेरे से प्रिया खुद मना की थी, मैं नहीं जानता। और वो जिस रिकॉर्डिंग का मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, जब भी उसमें भी उसने बोला था कि मैं नहीं जानता हूँ ये पकौड़ी कौन है, आप इसके साथ मेरा वीडियो बना रही हो, और मैंने इससे नहीं बोला आपके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। पकौड़ी तो ये है, पकौड़ी तो वो है, बहुत अनाप शनाप बोले थे वो प्रिया के लिए। तो अब ये क्या है? एक कह रहा है मेरी बात नहीं होती हैं मधोसिया, इंगे प्रिया कह रही है मेरी बात होता है तो हस्बैंड के सामने बात होता है। तो अब ये झूठ और सच तो है भाई, एक आदमी तो इनमें से झूठ बोल रहा है, चाहे कोई सा भी बोल रहा है, सही। और मैटर इसका नहीं है क्यों झूठ सच बोल रहे हैं। देखो, ये एक यूट्यूब है। जब ये औरत जो प्रिया है, ये किसी पे भी उंगली उठा सकती है, किसी के लिए उल्टा सीधा बोलती है, सुनना तो इसको पड़ेगा। ये ही पंकज का है। अगर वो किसी के लिए गलत बोलेगा, किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाएगा तो सुनेगा। आलोक की बहन बेचारी मेहनत से कमाती है, सही बोली वो। एक कोई भी ड्राइवरी कर लो तुम, चाहे तुम रिक्शा चला लो, चाहे तुम ट्रक चला लो, चाहे तुम रेल चला लो, चाहे तुम मेट्रो चला लो, चाहे तुम हवाई जहाज उड़ा लो, भाई ड्राइवर तो सभी हैं, पायलट सभी हैं। एक साइकिल चलाने वाला, साइकिल तो मुझे लगे सबने ही चलाई होगी, मगर ऐसी बहुत महिलाएं हैं, कुछ लोग लड़के भी हैं जिन पे आज तक साइकिल चलानी नहीं आती है। साइकिल चलाने के लिए भी कलेजा होना चाहिए, क्योंकि चलाते हैं ना 10 जगह कोहनियाँ फूटती हैं, उसके बाद तो देखो हमारी बॉडी काम करती है, साइकिल पर चलती है। ये ही है रिक्शा का। रिक्शा का एक कार में बैठा हुआ आदमी सेफ है, ट्रक में बैठा हुआ आदमी सेफ है, क्योंकि वो ठुकेगी, इधर उधर से लगेगी तो उसी में लग के रह जाएगी। मगर रिक्शा में बैठे हुए आदमी को खुद को भी चोट लगती है। वो जो रंभा लेडी है, वो बेचारी रिक्शा चलाती है, अपना घर चलाती है। मुझे तो लगे जो कुर्सी पे बैठी लेडी है ना, वो उनसे भी ज़्यादा मेहनत करके खाती है।
उसके लिए वो गलत बोल रहे हैं। उसके पास मदोसिया कॉल करते हैं, एक बहन की तरह बात करते हैं, उसकी बातें रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो वीडियो में डालते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। वैसे आके कल मेरे यहाँ टसवे बहा रहे थे, अब मेरी फैमिली को टारगेट बनाया जा रहा है। जब तुम किसी की बहन के पास कॉल करते हो और वो बहन जिसके घर में तेरा आना जाना उसके भाई के साथ, वो अपने भाई के साथ जो दूसरा उसका दोस्त आता ना उसको भी भाई ही समझती है। जौक से आप ना झींगा भाई अपनी बहन से पूछ लेना, अगर कोई आपके साथ जाता ना आपका कोई दोस्त, उस पर कोई बहन कोई दूसरी नज़र से नहीं देखती, उसको भाई समझती है। मेरा भाई का दोस्त है, मेरा भाई है, अपने भाई से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। अपने भाई को तो कई बार बहन जो घर में बना होगा ना उससे भी खिला देगी। सुबह की सब्जी है, एक सब्जी बनी है उससे, मगर नहीं, जब भाई का दोस्त आया ना, मेरे भाई की इज्जत है। उसके लिए हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग भाई अच्छी सब्जी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे। मेरे भाई का दोस्त आया है, अच्छे से नाश्ता पानी कराएंगे, समोसे वमोसे मंगवा के। तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन मटन बनाएंगे कि ये अच्छा ये खिलाऊंगी। मेरे भाई का इज्जत का सवाल है। भाई के दोस्त को ना भाई की बहन भाई ही मानती है, समझ रहे हो। आप अपनी बहन से पूछ कर देख लेना। गलती झींगा भाई आप किए हो, आप उसकी बहन से कॉल किए हो, बात करे हो और उन बातों को डाल दिया कि इसकी बहन मेरे से बात करती है। फिर जब तुम किसी के घर में, वो तो सच्ची है, उसने तो यूट्यूब भी छोड़ दिया था, वो तो अब जब तुमने उसकी बेइज्जती करी है, उसके भाई की बेइज्जती करी है, जब जाके उसने यूट्यूब चालू किया है। नहीं, वो तो बेचारी इतनी सच्ची ईमानदार लड़की लग रही है जो अपना रिक्शा चला के एक हिम्मत से, बहुत हिम्मत चाहिए ड्राइवरी करने के लिए। मैं तुम लोगों को भी सैल्यूट करती हूँ, ऐसा नहीं है। ड्राइवर जो होते हैं ना हथेली पर जान चला के चलते हैं, मगर सबसे सेफ ड्राइवर ट्रक में बैठा हुआ होता है, वो गाड़ियों को कुचलने की हिम्मत रखता है। ऐसे ड्राइवर करते भी हैं, दारू पी के चलाते हैं। लेडीज से दारू पी के नहीं चलाती हैं, उनमें हिम्मत आ जाती है, दारू पी रखी है। और एक लेडीज बड़े हिम्मत से सर पे कफन बांध के बेचारी धूप में, लू में, बारिश में, ठंडी में ऑटो चला रही है, आप उस पर उंगली उठा रहे हो। तो तुम पे तो उंगली उठेंगी, तुम्हारे घर तक तो पतंगे जाएंगे ही। वो तो कहीं से भी नहीं लगती, मगर जो आलोक बोला ना उसमें सच्चाई लगती है। जिसका आदमी इतना छनारा हो सकता तो औरत भी हो सकती है। हो सके तुम्हारी औरत ने सच में ही उसको लाइन दी हो, उसको पता हो मेरा आदमी क्या करता है, क्योंकि वो देखती नहीं है वीडियो। तुम्हारा तो इसके साथ मैटर जुड़ता ही रहता है, जब देखो तो वो देखती है कि मेरा आदमी धोखा दे रहा मुझे, मैं भी दे के देखती हूँ। आपकी औरत दे सकती है झींगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। शंकर रंभा व्लॉगर इतनी अच्छी है, उसकी बातों से पता चलता है। वो कभी किसी चीज़ का दिखावा नहीं करती है बेचारी, जो है वो ही दिखती है। कुछ लोगों की तरह दिखावा नहीं करती है, बहुत अच्छे से अपने घर को चलाती है। वो एक समाज में रहने वाली लेडी है जिस पे आप उंगली उठा रहे हो, मगर वो तुम्हारा जरूर कच्चा चिट्ठा खोल देगी। वो ऐसी है, वो पहले बोलेगी भी नहीं, मगर तुमने उसको बोलने पे मजबूर कर दिया है। और साथ में तुम पकौड़ी मैडम को भी ले डूबे हो। पकौड़ी को तो तुम ही घसीट के लाए हो, तुमने उन पे उंगली उठाई, इसलिए वो पकौड़ी को घसीट के लाई है। पकौड़ी तो एक साइड में बची हुई थी, पकौड़ी को कोई सीरियस नहीं लेता। पर जब तुमने खुद ये एक आदमी ऐसी गलती करे, किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाए, किसी बहन के भाई पे सीधे साधे पे उंगली उठाए, वो चोरी करता है। चोरी तो तुम भी किए हो, ये बात सच है। कहाँ पे चोरी नहीं होती है ये सबको पता है, ट्रक मालिक को पता है। माल लोड होता है, कितने पैकेट फटते हैं, कितने घर ले जाते हैं, कितने देते हैं। तुम्हारे बच्चे काजू बादाम छुआरे ये ट्रकन के खाते हैं। तेल भी चोरी करते हो, जहाँ तेल 1000 का लगते आप 1200 को बताते हो। सभी चोरी करते हैं, कौन नहीं करता है भाई। चोरी के बिना गुजारा ही नहीं है। इन जो ये प्राइवेट काम है तुम्हारे, कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनमें चोरियां नहीं होती है, जो बेचारे इनको गवर्नमेंट दे रही है वही लेना पड़ेगा। तुम्हारा प्राइवेट काम, प्राइवेट में तो सभी चोरी करते हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो ऐसे लगा था तुम बोले हो तुम्हारे ट्रक से 2-4 हज़ार रुपये लेके गया है। वो तेल बेचना, कुछ सामान बेच देना, कुछ सामान घर ले गए, वो तो सभी करते हैं, तुमने भी किया है। तुम बोलते हो मैंने उसको गाड़ी सिखाया, मैंने उसको ये कराया। गाड़ी भैया तुम भी तो कहीं ना कहीं सीखे थे, तुम पेट से सीख के आए क्या? तुमको भी किसी ने सिखाया था। झींगा भाई गलती करे हो, गलती को सुधारो, जैसी करनी वैसी भरनी।
इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हम गुजरों वाली, राम राम। भाई खड्डा खोदो तो ध्यान रखो कि उसमें तुम ही गिरोगे।